पंखा कभी भी चलाना हो इधर नहीं देखना पड़ता कि चलाना नहीं, नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने एक बार देखा था, सिर्फ 1 सेकंड, पहचान लिया। इधर क्या देखना, उधर देखना, बंद करना या खोलना, कौन से वाला नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज जी की हम लोग बात श्रवण कर रहे थे, पंखा चलाने गया और हमारी लाइट बंद कर रहा है, उल्टा बटन दबा रहा है, क्या कहना चाहिए? पंखे के अलग हैं बटन, लाइट वाले अलग हैं। वही तो, इसलिए तो लिखा हुआ, मैं तो ये कभी भी देखा नहीं, उधर जाता ही नहीं हूँ, एक बार देख लिया कि इसका नंबर कैसे दिया, बस उतना पता है। तो महाराज जी क्या बोल रहे हैं अपनी कथा में कि देखो, सभी के लिए बोल रहे हैं, वो तो बात जिसने पकड़ लेनी उनके मन में रह जाना वो वाला। तो राधाकांत प्रभु जी ने उनकी कथा में से ये बात अच्छी तरह से पहली पकड़ ली कि महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति निष्किंचन भक्त के चरण कमलों की धूलि में स्नान नहीं करता, तब तक उसकी मति वास्तविक रूप में भगवान के श्री चरण कमलों में कदापि नहीं लग सकती। ये उन्होंने बात सुन ली और कहा कि महाराज जी इस बात को बहुत जोर दे करके बतलाते थे। तो इसीलिए फिर इनका अपनी आप से, ये जब व्यक्ति समझ लेता है तब अपनी आप समझने की इच्छा करती है कि पहले तो निष्किंचन भक्त किसको कहते हैं, फिर उनके चरण कमलों की धूलि में स्नान किसको कहते हैं, फिर मेरी मति को मैंने कृष्ण के चरणों में लगाना क्यों है, ये सारी बातें तो तब आगे आएंगी। पहली बात, एक व्यक्ति के हृदय में प्रबल कामना आती है कि मेरे को क्या करना, मेरी मति श्री कृष्ण में लग जाए, मेरी मति श्री कृष्ण में लग जाए, और चीज़ों से मेरी मति हटे। मेरी मति अभी कहाँ कहाँ लगी रहती है, सबकी अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस हैं। भगवत गीता में बताया कि अव्यवसात्मिका, 2 शब्द बताए, एक व्यावसायिक एक अव्यावसायिक। व्यवसायी व्यक्ति व्यवसाय करता है, उसका फोकस किसके ऊपर रहता है, टोटली अपने व्यवसाय के ऊपर। और अव्यावसायिक कैसा है, उसकी मति हजारों चीजों में बटी पड़ी है, एक चीज के ऊपर फोकस नहीं है, ना 1 ना 2 ना 3 ना 4 ना 5 ना 10 ना 50, अनगिनत। उसको आराम भी बहुत अच्छा चाहिए, पैसा भी बहुत अच्छा चाहिए, तो दोनों चीजें एक साथ चलेंगी? नहीं चलती। उसको काम भी कुछ नहीं चाहिए मगर चाहिए फिर सारा कुछ अपने लिए, चलेगा साथ में? नहीं। तो इसी को क्या कहा, अव्यवसायी, प्रैक्टिकल नहीं है, इम्प्रैक्टिकल, पागल, तो उसको कह दिया अव्यवसायी। तो इसीलिए अब जिसकी मति में क्या आ जाएगा कि मेरे चित्त को मैं पूर्ण रूप में किस में लगाना चाहता हूं, श्री कृष्ण में, तो इसीलिए तब तो वो चिंता करेगा मेरी मति कृष्ण में कैसे लगे, मेरी मति कृष्ण में कैसे लगे। जैसे मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, पढ़ाई में कैसे लगे, मेरा मन इस चीज को क्या, मेरे को लोगों ने बोला मेरे लिए मीठा खाना बहुत खराब है, किंतु मेरा मन मानता ही नहीं, मेरा मन कैसे हो जाए कि मैं भी मीठा ना खाऊं, तब तो चिंता करेगा उसका नुकसान क्या है, उसको समझ आने का पहले कैसे लगे मेरी मति इस चीज में, मैं कैसे दृढ़ हो जाऊं, तभी तो सोचेगा। इसी प्रकार से पहले तो ये मन में आ जाता लोभ, साधुओं का संग करते करते, कि मेरे को मेरी मति किस में लगानी है, श्री कृष्ण में। लोग क्या करेंगे, महाराज जी का उदाहरण हमने सुना हुआ, तापड़िया जी
कोलकाता में। वो 80 वर्ष तक लगभग काम करते रहे, बहुत सारा काम अपना बढ़ा भी दिया, बहुत धनी बन गए, फैक्ट्रियां हो गई, सारा कुछ हो गया। फिर भी अब उन्होंने मौन धारण किया। उनके बच्चे कहते हैं मौन मत रखो, हम जो जो पूछते हैं वो हमें बताओ, हमारी सहायता करो, हमारे साथ चलो, ऑफिस में करना कुछ नहीं, वहाँ बैठे रहना। मगर ये कहते हैं मेरे को अब अपनी मति उन चीज़ों में नहीं लगानी, मेरे को अब अपनी मति पैसे की तरफ, मेरे को अपनी मति अब लेबर की तरफ, मेरे को अपनी मति अब इसका सेल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मेरे को अपनी मति लॉस और प्रॉफिट, मेरे को अपनी मति जो है इसने ये हमारे काम को बिगाड़ रहा है, ये हमारे काम को अच्छा कर रहा है, ये सारी चीज़ों से निकलना चाहती है, इसमें नहीं लगना चाहती। मेरी मति कहाँ चाहता हूँ मैं कभी भी मर जाऊँगा भाई। मैंने सुना हुआ कि मति किस में लगनी चाहिए, भगवान में। तो मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, अभी भी मेरे को उसी तरफ ड्रैग क्यों कर रहे हो, मेरे को क्यों खींचते हो उस तरफ, मेरी मति को किस तरफ लगने दो, भगवान की ओर। उल्टा मेरी सहायता करो। अब मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तो मेरे अपने परिवार के लोग, मेरी मति जिससे भगवान में लगे अच्छी तरह से, वैसे वाले काम करो मेरे लिए वैसे वाले काम करो। वो सुनते नहीं उस बात को। और इनका क्या हो गया मन में, मेरी मति मेरे को किस में लगानी, भगवान में लगानी। वो सुनते नहीं, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अब बोलना ही बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, गूंगे बन गए। कोई भी आता है आंखें बंद कर लेता, ना देखना ना बात करनी। महाराज जी जाएंगे उनसे किंतु बात करने, उनको बिठाना, उस समय नेत्र खोल करके रखने। क्यों? क्योंकि उनके मन में अब क्या दृढ़ भावना आ गई, मेरे को मति कहाँ लगानी है, भगवान में। तो इसीलिए महाराज जी बोल रहे हैं कि जो इच्छा करता है कि मेरी मति किस में लग जाए, श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाए, उसको क्या करना पड़ता है फिर, उसको करना पड़ता है जो निष्किंचन भक्त को पहले ढूंढना पड़ता है। निष्किंचन भक्त स्वयं भी बनने की इच्छा करनी पड़ती है। मेरे को छात्र बनना, मेरे को जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, निष्किंचन भक्त मिलेगा, मैं साथ साथ में उसी तरफ चल पड़ूंगा, बस उनकी शरण लूंगा। तो इसलिए निष्किंचन भक्त के चरणों की जब तक कोई, उनकी धूली में, चरणों की धूली में जब तक कोई स्नान नहीं करता, तो मेरे को निष्किंचन भक्त तो मिले। सभी लोग कहते हैं कि ओशिला गुरुदेव हमारे जो हैं ये कौन है, निष्किंचन भक्त हैं। और इनके साथ में रहने से क्या होता है, कृष्ण के चरण कमलों में मति लगेगी, धीरे धीरे ठीक ठीक लगेगी मेरी। तो अब बोल रहे हैं इनके चरण कमलों की धूली में स्नान कर लो। तो इनके चरणों की धूली में स्नान करना क्या होता है, तब फिर एक व्यक्ति इस चीज को समझेगा। इच्छा हो गई श्री कृष्ण में मति लगे, कैसे लगती है, निष्किंचन भक्त के माध्यम से लगती है, वो मिल गए। अब उसके साथ में अब फिर क्या करना है, मेरे को उनके चरण की धूली में स्नान करना है। वो कैसे करते हैं, अब फिर ये वाली सीखेगा बात, तभी तो करेगा। जैसे अगर आपको कोई कहे मड बात करो, सन बात लो, अथवा खुली हवा में जाकर के स्नान करो, तो मड बात करो, मिट्टी में, मिट्टी तो उल्टा शरीर से हटाते हैं। स्नान के समय में तो मिट्टी लगा करके भी स्नान होता है, करते ना, नहीं करते, करते हैं मड बात। तो अभी इसी प्रकार से निष्किंचन भक्त के चरण की धूली में स्नान, इसको ये क्या होता है, कैसे करते हैं, हॉट बाथ लेना है, सन बाथ लेना है। सन बाथ कैसे लेते हैं, रात को 3 बजे सन बाथ ले लेंगे, आजकल लेते हैं, हीटर चला देते कमरे में बहुत सारे, नेचुरोपैथी में उसी को वो लोग बोलते सन बाथ है। हीटर चला दिए बहुत सारे, उसी में आपको केवल गमछा पहना करके बिठा देंगे, अपने आप शरीर से सारे पसीने आएंगे, उसी को बोलते हैं सन बाथ। क्या चीज, जो भी बोलते होंगे। तो अभी इसी प्रकार से
भक्त के चरण कमल की धूलि में स्नान करना, ये क्या होता है? अर्थात उनकी बात सुनना, उनकी बात को समझना, नहीं समझ आने पर फिर से पूछना, उसी के ऊपर चलने के लिए प्रयास करते रहना, धीरे 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 अगर मैं असफल भी होता हूँ फिर से और प्रयास करना, फिर असफल होता हूँ फिर से और प्रयास करना, कभी भी उसमें डिस्करेज नहीं होना, कभी भी डिस्करेज। बच्चा चलना जब सीखता है, कितनी बारी गिरता है, गिरते गिरते इधर उधर होते होते फिर चलना सीख जाता है। समुद्र नदी में मैंने तैरना सीखना, कैसे तैरना सीखेंगे? मैं ना पानी में तो जाऊंगा नहीं, मगर मेरे को तैरना सिखा दो। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं पानी के अंदर तो जाऊंगा नहीं, ना स्विमिंग पूल में, ना किसी नदी में, ना किसी सरोवर में, पानी में मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मगर मेरे को आप क्या करो, तैरना भी सिखा दो। सिखा पाओगे? कोई सीख पाएगा? तैरना सीखने के लिए क्या करना पड़ता? जल में जाना ही पड़ेगा, मगर जल में अपनी आप से जाऊंगा तो रिस्क है। तैरना भी सीखना है, और साथ में रिस्क अगर नहीं चाहिए तो कौन चाहिए साथ में? गुरु। गुरु क्या करेंगे? मेरे को दिशा निर्देश देंगे, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, कुछ करके दिखलाएंगे, कुछ हमारे से करवाएंगे, धीरे धीरे करवाएंगे, हमारे भय को दूर निकलवाएंगे, फिर शरीर को कैसे हल्का करना होता, कैसे ऊपर आना होता, कैसे ये वाली स्विमिंग करते, पीठ के बल वाली कैसे करते, सारी चीज सिखा देगा करते 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 करते। और फिर व्यक्ति क्या बन जाएगा? बहुत अच्छा तैराक। कितना अच्छा तैराक बन सकते हैं? समुद्र भी पार करते हैं बहुत सारे लोग, सुना हुआ तो। एक जगह से समुद्र में जाएंगे, दूसरी तरफ समुद्र को पार करेंगे। कोई 13 घंटे स्विमिंग करते करते, निरंतर 13 घंटे करते करते वो अपना पहुंच जाता है, तो इतना एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। तो इसी वो कैसे बना? इसी को ही कहते हैं उनकी चरण की धूलि में स्नान करना। मतलब उनके आदर्श को भी देखना, उनके उपदेश को भी सुनना, उपदेश को समझना भी, नहीं समझ आने पर पूछना भी, जीवन में अपना पालन भी करते हुए चले जाना, और इसी प्रकार अग्रसर होते जाना। इस सारी चीज का नाम क्या है? उनके चरण कमलों की धूलि में स्नान करना। ये हुआ पहला शिक्षा, जो कि उन्होंने महाराज जी से अलग अलग प्रकार से बहुत डिटेल में सुना। कभी निष्किंचन भक्त की बात को, कभी चरण कमल की धूलि को, और कभी कृष्ण के चरण कमल में मति लगने को। उसी में मति क्यों लगाने, और किसी तरफ लगा सकते हैं। तो ये सारा कुछ उन्होंने अच्छी तरह से महाराज जी से सुना था। अब उसको किस लिए उसको स्मरण रखा, इसी बात को हमें सुनाया क्यों? क्योंकि वो लाभकारी बात है बहुत, और यही वास्तविकता है। प्रारंभ ही यहीं से है सारी चीजों का हमारी। स्विमिंग सीखना चाहता हूं, मेरे को कोई इंस्ट्रक्टर मिला नहीं जो मेरे को स्विमिंग सिखा देगा, मैं सीख लूंगा? अपनी आप से सीखता है कोई? सभी लोग ही किसी ना किसी से सीखते हैं, अलग अलग जगहों पर। जहां पर भी आपको कोई मिलेगा स्विमिंग करने वाला, मछली को छोड़ करके, सारे लोग कैसे वाले होंगे? मनुष्य किसी ना किसी से सीख करके, कुछ ना कुछ टिप्स ले करके, उसके लिए फिर थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके फिर उनको तैरना भी आ गया। और फिर भूल भी जाते हैं कि मेरे को किसी ने तैरना सिखाया भी था। क्यों? क्योंकि एकदम से स्वभाव में आ जाते हो, तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। ये क्या चीज है तैरना? ओ बड़ा आसान है, ये तो तैरना कोई कठिनाई है? बोलते हैं डूबने से भी आसान है तैरना सीखना, मगर उसके लिए थोड़ा सा क्या चाहिए? थोड़ा सा मेरे को टैक्टिक चाहिए, कुछ सीखने के लिए चाहिए, कुछ आना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए।
बस उतना ही। कीचड़ में व्यक्ति मरता कब है? कीचड़ में मरता कब है? जब उसमें से निकलने का प्रयास करता है, तब वो उल्टा नीचे जाता है। पता है? तो जितना प्रयास करोगे कीचड़ में से निकलने का, किस में जाओगे? और कीचड़ में निकलेंगे कैसे? एक तो कोई बाहर से निकालेगा, अगर जब तक नहीं मिल रहा निकालने वाला तब तक क्या करना पड़ता? कीचड़ में नहीं, तब भी धीरे धीरे नीचे जाएंगे। यस, उसमें पीछे होना पड़ता। जितना आपका शरीर उस कीचड़ में अलाउ करता पीछे होना, उतना आप पीछे होते जाओगे, उतना उतना आप उल्टा बाहर आते जाओगे कीचड़ में से। आगे की तरफ जाओगे, उसके अंदर जाओगे, वहीं खड़े रहोगे, उसके अंदर जाओगे। जब तक कोई नहीं मिल रहा तब तक क्या करो? जितना हो सके उसमें अपना पीछे जाओ, तब उसमें से निकलने का उपाय। तो ये थोड़ी सी चीज पता होने से ही लाभ होता है ना, बहुत अधिक। इसी प्रकार से तैरने वाला हो, कीचड़ में से बचने वाला हो, इस भव समुद्र से पार लगने वाला हो, इंस्ट्रक्टर जो हैं, गुरु जो हैं, ऐसी ऐसी छोटी छोटी बात बतला देते हैं जिससे आपका क्या हो जाता है? बहुत अधिक लाभ हो, बहुत अधिक लाभ। इसी बात को, ये तो एक हमारी बात तो पूरी हुई। दूसरी बात अब बता दो आज उनको, क्योंकि डिटेल जितना बोलो वो समाप्त तो होता नहीं। ठीक है, ये दूसरी बात। ठीक है, तो अभी कह रहे हैं कि शिला भारती गोस्वामी महाराज जी की मैं कथा सुनता था। अब उस कथा में उन्होंने, महाराज जी कुछ दिनों तक, कुछ समय तक, अलग अलग समय में ही करते थे, स्थान स्थान पर करते थे, श्री चैतन्य चरितामृत की कथा सुना रहे थे। अभी उस कथा को सुनाते हुए महाराज जी ने बतला दिया कि ये श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी अब हमें कैसे मिलती है। महाप्रभु तो इस संसार में आए थे कितने समय पहले? मान लो 500 वर्ष पहले, 525 वर्ष पहले महाराज जी ने जब बोला होगा, तो इतने वर्ष पहले आए, उनकी जीवनी हमें कैसे प्राप्त होती है, जो कि बहुत लाभकारी है। बड़ी अच्छी अच्छी उनकी जीवनी से शिक्षा मिलती है। उनकी जीवनी का मतलब उनकी बहुत सारी चीजें, उनके उपदेश भी उसमें हैं। वो स्वयं जिस वस्तु का आचरण करते हैं, पालन करते हैं, वो भी उसी में है। उनके भक्त कौन कौन हैं, किस किस को उन्होंने क्या उपदेश दिया, बहुत सारी चीजें एक साथ में उसमें लिखी हुई है। हमें कहाँ से मिला ये? हमें कहाँ से मिला? स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने उस समय लिख लिया था। उन्होंने अपनी डायरी में जो जो विशेष बात चैतन्य महाप्रभु बतलाते थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी उसको क्या करते थे? लिख लेते थे अपनी डायरी में। उसी को नाम क्या दिया? स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का कड़चा। कड़चा, चा लिखा हुआ अंत में, कड़चा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कड़चा। कड़चा मतलब उनके द्वारा डायरी में लिखी हुई बात। तो वो लिखते थे। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी वो सारी बातों को सुनते थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, जब महाप्रभु ने बोला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी को कि ये रघुनाथ आए हैं और मैं इनको आपके हाथ में समर्पित कर रहा हूं, आप इनको अपना पुत्र जान करके इनका पालन करना। रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके हाथ में दे दिया। अभी आप इनका पालन करना। पालन करने का मतलब केवल उनको
भोजन इत्यादि कराना ये वाला बात नहीं, रहने के लिए स्थान देना वो बात नहीं। उनको शुद्ध सेवा, शुद्ध भक्ति का वार्तालाप इत्यादि सारा आचरण व्यवहार, हमारा इस जगत में आने का कारण और सारी चीजें आपने क्या करनी, इनको सिखलानी है, सारी सिखलानी है। तो अभी वो क्या करते हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने पास में उन्होंने रखा बिल्कुल, और उनको सेवा, उनको कथा सुनाते हैं, उनको कथा सुनाते हैं, उनको सेवा प्रदान करते हैं। महाप्रभु की सेवा कब करनी, कौन सी करनी, कब आपको जाना, कब नहीं जाना, सारा कुछ उनको बतलाते हैं। उनके अंडर में ही रघुनाथ दास गोस्वामी जो है रहते हैं, क्योंकि महाप्रभु ने बोला, इससे रघुनाथ दास गोस्वामी भी बड़े आदर के साथ में अनुगत होकर के महाप्रभु के पास में रहते हैं और स्वरूप दामोदर जी के पास में रहते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको क्या करते थे, अपने कड़चे में से पढ़ाते थे, अलग अलग चीजें अपने कड़चे में से पढ़ाते थे। वही क्या हो गया, एक बार सुनते हुए, दूसरी बार सुनते हुए, फिर वो क्या करते थे, उसी कड़चे को, क्योंकि वहीं पर ही एक ही जगह पर रहते हैं, तो उसी को उठा करके वो स्वयं भी पढ़ते थे। स्मरण भी हो गई, बहुत सारी चीजें अपने उनके कंठ में ही आ गई। ऐसा हो गया उनके लिए जैसे कि सारा कुछ उनको वो वाला कंठस्थ हो गया। जो किसने लिख करके रखा है, शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने। राधा कुंड पर जब फिर रघुनाथ दास गोस्वामी रहते थे, उन्होंने आगे वही की वही सारी चीजें किसको सुनाई, शिला कृष्णदास सुनाई। तो और लोगों ने भी सुनी, किंतु कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इतनी अच्छी तरह से सुना और उनको तो बहुत आनंद हुआ। बार बार सुन करके क्या करते हैं, बड़े सारे विषयों को उनको इतना अच्छा लगता है कि वो उसको लिख लिख करके रख लेते। बाद में फिर वही की वही चीज क्या हो गई, श्री चैतन्य चरितामृत के रूप में सब भक्तों के लिए एक ग्रंथ के रूप में प्रकटित हो गई। तो अभी अगर किसी ने लिखा ना होता, किसी ने अगर ध्यान से पहले देखा ना होता, जैसे अभी पहले सुन लिया रूप गोस्वामी जी के, उसमें भी नाना शास्त्र विचारणिक निपुणों, महाप्रभु की बातों को पहले सुना, सुन करके एप्रिशिएट किया, उसके ऊपर चलना प्रारंभ किया, फिर प्रयाग में आ गए, वहां पर उपदेश मिल गए बहुत सारे। फिर महाप्रभु ने क्या बोला, इन सारी वस्तुओं का आपने क्या करना है, इस सारी वस्तु को भक्ति अच्छी तरह से इनका और भी अनुशीलन करके आपने क्या कर देना, इसको संस्थापित कर देना ग्रंथ के रूप में, ग्रंथ के रूप में। तो इसी प्रकार एक तो ये उद्देश्य, दूसरा क्या उद्देश्य होता है लिखने का, हम लोगों के लिखने का क्या उद्देश्य होता है डायरी में। हम लोग बहुत बार एक समय तो सुन लेते हैं, थोड़े समय बाद भूल भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं। और बहुत बार तो मैंने सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने लिख भी लिया, फिर लिखने के बाद में अगर मैंने फिर से भी कभी नहीं देखा तो थोड़े समय के बाद क्या हो जाता है, फिर वही बात ही मैं भूल जाता हूँ और मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मैंने सुनी भी हुई थी। मेरे तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, महाराज जी की पुरानी मैं लिखता हूँ, कथा सुनता हूँ, मैंने डायरी में भी लिखा हुआ था, कथा सुनी, किंतु उस समय लिखने के लिए लिख लिया, हृदय के ऊपर नहीं लिखा उसको। बाद में फिर वही की वही चीज सुनी, महाराज जी तो बड़ी स्पेशल बात सुना रहे हैं, फिर से अच्छी तरह से लिया, फिर अरे ये तो पहले भी लिखी हुई मेरी डायरी में 5 साल पहले, वही की वही बात थी, वही की वही कहानी, किंतु उस समय लिख करके भी भूल गए। तो इसलिए बार बार लिखने का लाभ क्या होता है कि मैं उसको फिर से पढ़ सकता हूँ
बार बार पढ़ना, तब उसके द्वारा लाभ होता है। तो इसीलिए कथा को जब ध्यान से कोई व्यक्ति सुन करके और अगर लिखेगा तो उससे भी क्या होता है, एक तो सुनने के बाद में और अच्छी तरह सुनने पर समझ आया, लिखने पर फिर और भी अच्छा समझ आएगा क्लैरिटी के साथ में, इसलिए लिखवाते भी हैं। पहले तो जैसे बच्चा घर में अपना पढ़ना तो सारा सीख, और सुन करके बोलना तो सारा कुछ सीख लेता है, फिर लिखना क्यों सिखाते हैं उसको, अलग कारण आ जाते हैं ना लिखने के, उसको लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। इसी प्रकार से ही ये सारी चीज है। तो इसीलिए अगर हम लिखते हैं किसी वस्तु को तो वो अच्छी तरह से फिर क्या हो जाता है, हृदय में भी बैठती है, और फिर उसका ये भी लाभ है कि बाद में मैं उसको फिर से भी देख सकता हूँ। उसी विषय को अगर मैंने फिर से समझना अच्छी तरह से, उसी अध्याय को मैंने पढ़ना, तब अच्छी तरह से समझ आता है। इसी को ही अनुशीलन के अंतर्गत कहा गया। यही कृष्ण अनुशीलन है, अनुकूल कृष्ण अनुशीलन है। तो अभी कह रहे महाराज जी जब कथा सुनाते हैं तो मैं क्या करता था, उसको ध्यान से सुनता था। क्यों ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना क्यों है, ये भी कह रहे हैं शिक्षा वही बताते हैं। जैसे कथा जब कोई बोलता है तो बोलते हैं ना, अब जो मैं बात बता रहा हूं इसको बड़े ध्यान से सुनना, बोलते हैं ना। हमारे बुक्स में हम क्या करते हैं, जिस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं उसको क्या करते हैं, जो इंक है अलग वाली इंक उपयोग करेंगे। वहां पर ऐसे काले रंग की इंक है सारी जगह पर, वहां पर क्या होगी, बहुत काली एकदम, वो 5-6 अक्षर अथवा 1 लाइन 2 लाइनें बहुत हाईलाइट हो जाएंगी, उसको देखने से ही पता चलेगा। नहीं तो उसको क्या करते हैं, उसमें से वो विशेष वचन निकाल करके ग्रंथ के कहीं पर बीच में साइड में लिख देते, उसको कहते कोट, वो अलग से दे देते हैं, जिससे क्या समझ आता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है, विशेष चीज है। न्यूज़पेपर में क्या देते हैं, हेडलाइन, हेडलाइन बोलते हैं ना, हेडलाइन देते हैं। किस लिए, आपको पूरा पढ़ने का अगर समय नहीं तो क्या पढ़ लो, हेडलाइन। अगर आपने पहले से पूरा समझा हुआ विषय, हेडलाइन पढ़ने से आपको क्या आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, स्मरण में भी आ जाएगा। इसीलिए लिखना पड़ता है। तो क्या बताया, मुख्य बात अभी फिर से बताओ। ना उससे पहले जो पहले बोला था आपने, पहले तो ये बात आपने पढ़ी नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अभी इसका मतलब धीरे धीरे ये सीख लिया कि महाराज जी कह रहे हैं कि देखो भाई, हम जो कथा सुनाते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनना। उसमें हमारे गुरुदेव भी बोलते थे। एक बार गुरुदेव कथा सुना रहे, कोई विदेश में वीडियो है, विदेश, फिर माता जी कुछ जो है वहां पर वो फूल की माला बना रही हैं बैठ के, या फिर कुछ सब्जियां मनिया कर रही हैं, साथ साथ कथा भी सुन रही हैं, उधर वो काम भी कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं यहाँ पर सिर्फ 4 दिन के लिए आया हूँ, आपके लिए आया हूँ, विशेष चीज देने के लिए आया हूँ, और जिनको देने के लिए आया हूँ वो ये भी करोगे, वो भी करोगे, वो भी करोगे। और कितनी कथा बोलता हूँ मैं, 24 घंटे बोल रहा हूँ क्या, दिन में 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को, इतनी कथा बोलता हूँ। उसमें भी आपको और बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। अभी कुछ मत करो, पूरी तरह से हमारे साथ बैठो, और एक भी शब्द जो हम बोल रहे हैं उसको अभी मिस नहीं करना। बड़े ध्यान से सुनो, तुम्हारा ही लाभ होएगा उसके द्वारा बहुत अधिक। इस प्रकार से हमारे गुरुदेव भी बोलते थे, महाराज जी की भी वही बात कि कोई भी चीज मिस नहीं करना। आज यहीं तक रख देते, कल आगे सुनेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।